शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। आज शुभ अवसर शिव जयंती का मनाए रहे हैं। हम सभी ने चित्रों द्वारा अच्छी तरह से देख लिया कि सतयुग त्रेता रामराज, द्वापर कलह युग रावण राज, और कलह युग की अंत और सतयुग आदि जिस पीरियड में हम बैठे हैं, ये पुरुषोत्तम संगम युग। और इसे ही पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं हम सर्व आत्माओं का पिता कैसे प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा हम सब बच्चों को राजयोग सिखाए मनुष्य से देवता बनाए रहे हैं। देवता माना दैवी गुणधारी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। जो आपने श्री कृष्ण का भी चित्र देखा तो उसको भी वैकुंठ का राजकुमार किसने बनाया? ऐसा शिव परमात्मा ने। और हम सब उनको प्यार भी करते हैं और उनको भगवान भी कहते हैं। वास्तव में भगवान ने उनको भी राजयोग इस समय बहुत जन्मों के अंत का जब अंतिम जन्म कलह युग की अंत सुंदर से शाम बनता है, जब ये 5 विकारों रूपी सर्प डसता है तो वो सुंदर से सामरा बन जाता है। तभी स्वयं परमात्मा फिर से उसको राजयोग सिखाए और शाम से सुंदर बनाए और राजभाग उनको देता है। क्योंकि विश्व पिता परमात्मा हम सर्व आत्माओं का पिता कल्याणकारी है। शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। तो कल्याणकारी बाप जो भूले भटके हुए बच्चे हैं, जिन्होंने असली पिता को भूल गए हैं, उनको अपना स्वयं परिचय देके कि मन मेरे से लगा है, मेरे से संबंध जोड़, अपना 21 जन्मों का पवित्रता सुख शांति का वर्षा
बच्चे मेरे से ले लो। तो आज आप सभी ने ये देखा भी और सुना भी, और हमारी बहन आपको अपना अनुभव डांस के उससे सारा बताया इशारों से कि कैसे मैं पहले कलह युग के संस्कारों से, दुनियावी संस्कारों से, बाधिकांश से मैं अपवित्र रही, और जब भी मैं यहाँ राजयोग सीखी तो राजयोग सीखने के बाद और मैं उस कलह युग काली घटा से निकल और कैसे मैं एक एंजल बन गई और चेहरा ही बदल गया। तो ये राजयोग है जो आत्मा काली हो जाती है, 5 विकारों के वशीभूत होती है। तो उदास, दुखी जैसे आप संसार में देख रहे हो, तो कितना सभी का मन रोता रहा है। तो परमात्मा इस समय ही आके राजयोग सिखाए और सभी के अंग को शीतल बनाए रहा है। अंग अंग योगी के अंग शीतल रहते हैं, एंजल बन रहे हैं। जो मन रोता वो हंसता है। तो ये यही समय है विश्व परिवर्तन का, जो ये सभी अंदर से कह रहे हैं कि इस समय हमको बहुत दुख है, सारे विश्व में दुख है, क्या होगा, इस संसार का क्या होगा, सबका सवाल उठ रहा है। तो परमात्मा पिता कहते हैं अनेक अधर्म विनाश, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म मैं स्थापन करने आया हूँ। एक राज होगा, एक भाषा होंगी। अब जो संसार बट गया है, टुकड़ा टुकड़ा हो गया है, वो सब एक ही माता पिता सबका है, सबका एक है और उसके ही श्रीमत से चलने वाले और उससे ही भाग्य विधाता से अपना भाग ले सतयुग के, त्रेता के राजयोगी राजभाग करेंगे। कलह युग जाएगा और सतयुग आएगा। तो ये जा रहा है कलह युग अंधकार, पर कैसे जाएगा आप देख रहे हैं। विनाश की तैयारी हो रही है, कैलमिटीज, हाइड्रोजन बम्स वगैरह सब की तैयारी है। मनुष्य के विचार, ख्यालात, वैर विरोध बढ़ता जा रहा है। अति जब अति हो जाती है तो जरूर कुछ नवीनता आती है। तो अभी अति है, तो जब अति हाहाकार हो जाती है तो हाहाकार के बाद जय जयकार भी होती है। तो परमात्मा आप देख रहे हैं कि कैसे स्वयं गुप्त रूप में साधारण तन से राजयोग सखाए शिव शक्ति सेना तैयार की है, जो सबको संदेश दे हर आत्मा का संबंध उस परमात्मा से जुड़वाए रही है। टूटा हुआ संबंध जब जुड़ता है तो परमात्मा की अध्यात्मक शक्ति धारण करके आत्मा गुणवान बनती है। प्रेम प्यार से व्यवहार करती है, क्योंकि आत्मा में दिव्य गुणों की प्रवेशता तब होती है जब ये उनकी बुद्धि दिव्य बनती है, अर्थात परमात्मा पिता से जुड़ती है।
तो दिव्य बुद्धि से ही दिव्य स्वरूप, दिव्य गुरु की धारणा करती है और एंजल बनती है। तो परमात्मा के इस समय सब बच्चों को अपना बनाए और उनको ही स्वयं टीचर के संबंध से शिक्षा देकर और सतगुरु के संबंध से अशरीरी बनाए, इस समय वापस घर ले जाते हैं। हम सब का घर भी शांति धाम एक ही है, जो हमारा निवास स्थान शांति धाम, परम धाम, ब्रह्मलोक है। वहां से ही हम आए पाठ बजाने, परंतु अपने सच्चे पिता को भूल गए, अपना असली स्वीट होम भी भूल गए हैं, अपना कर्तव्य भी भूल गए। तो परमात्मा फिर से आके स्मृति दिला के, हे आत्मा तू मेरी संतान हो, पवित्र आत्मा हो और मेरी संतान हो, इसलिए चलते फिरते खाते पीते मेरी याद में रहेंगे तो आपका कर्म श्रेष्ठ रहेगा। तो ये कर्म योग है। श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति तब आती है जब ये बुद्धि जो है उस परमात्मा से लगती है। तो ये समय वो ही है राजयोग का, जो परमात्मा फिर से आके ये राजयोग सिखाए, बच्चों को राजाओं का राजा बनाते हैं। अर्थात वैकुंठ रचने वाला परमात्मा सब बच्चों को दुखी से सुखी बनाए रहे हैं। तो आज आपने चित्रों द्वारा देखा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी इस पवित्र दुनिया स्थापन करने के लिए पतित पावन बाप के साथ साथ अगर उसके संदेश से अर्थात उनकी शिक्षाओं से अपनी भी जीवन को धारण करके और पवित्र दुनिया की स्थापना में सहयोग देंगे। कौन सा सहयोग? परमात्मा बच्चों से कौन सा सहयोग चाहते हैं? बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, सभी को पवित्र वाइब्रेशन दियो, शुभ चिंतक रहो, सबका कल्याण करो, सभी गुणों को धारण करो, मेरी से शक्ति लेकर और सबको शक्तिशाली बनाते जाओ। तो ये जो है उसका सहयोग हम सब मिल करके आपस में इस बेटर वर्ल्ड को जरूर स्थापन करेंगे। आज सभी ये दृढ़ संकल्प करें कि हम सब उस पिता के बच्चे हैं और हम सब मिल करके अपने पवित्र दुनिया की स्थापना में हम सब सहयोगी बनेंगे, तब ही सुखमय संसार आएगा। ओम शांति। सहयोग करो ओ प्रभु की संतानों, ओ प्रभु की संतानों।